यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमको पता है क्रिसमस इज ऑन द वे, सो लेट्स डू सम क्रिसमस प्रिपरेशंस। तो सबसे पहले क्रिसमस का अगर फेस्टिवल आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या थॉट आता है? मेरे दिमाग में तो सबसे पहले आता है क्रिसमस ट्री, दूसरे नंबर पे आता है केक और तीसरे नंबर पे आता है सेंटा क्लॉज से मिलने वाले गिफ्ट्स। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके दिमाग में क्या आता है। तो अब जो मेरे साथ में क्रिसमस ट्री पड़ा है ये आई थिंक बहुत ही ज्यादा खाली खाली सा लग रहा है एंड वी नीड टू डेकोरेट इट। लेट्स मेक सैंटा हैप्पी। ट्री को डेकोरेट करने से पहले लेट्स बेक अ केक, बिकॉज किसी ने सही कहा है दिल का रास्ता पेट से होके जाता है। दिस केक इज मेड फ्रॉम बिस्किट्स। ये केक मैं बिस्किट से बनाने वाली हूँ और इसमें ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे नॉर्मल गैस पे कुक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एग के। दिस इज अ प्योर एगलेस केक विदाउट ओवन एंड फ्रॉम बिस्किट्स। सो स्क्रैच से केक बनाएंगे लेकिन बड़े प्यार से बनाएंगे। देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। बनाने के लिए कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स जिनकी हमें ज़रूरत है। सबसे पहले इस मेजर इंग्रेडिएंट में आते हैं ये पार्ले जी की बिस्किट। यस, पार्ले जी की बिस्किट हमें दोनों लिक्विड्स के लिए चाहिए, हमारे दोनों बैटर के लिए, लाइट के लिए भी और डार्क के लिए भी। सेकेंड चीज़ जो हमें चाहिए वो है हाइड एंड सीक के बिस्किट्स एंड ओरियो के बिस्किट्स। इन दोनों बिस्किट्स को मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरे केक में एक चॉकलेटी फ्लेवर आ सके। थर्ड बेसिक चीज जो हमें चाहिए वो है ये इनो का पाउच। आप चाहे तो इनो के पाउच को लेमन फ्लेवर में भी ले सकते हैं या फ्रूट फ्लेवर में भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं। जो चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है कैस्टर शुगर यानी बूरा। ये होती है पिसी हुई चीनी, या तो आप इसको मिक्सी में नॉर्मल चीनी को ग्राइंड करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने रेडीमेड बिल्कुल ग्राइंड करी हुई चीनी ले ली है। फिफ्थ चीज जिसकी हमें जरूरत है वो है ल्यूकवार्म मिल्क यानी गुनगुना दूध। दूध को हल्का सा गर्म करके आप उसको एक बोल में रखें और उसको इस क्वांटिटी में मैंने लिया है एक बड़ा बोल दूध। नेक्स्ट चीज है जिनकी हमें जरूरत है वो है हर्शी सिरप एंड डेयरी मिल्क की चॉकलेट फॉर आवर गनाश। इससे हम अपना गनाश प्रिपेयर करेंगे जो कि हम केक के ऊपर डालेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने लिया है कुछ चेरीज, कुछ ड्राई फ्रूट्स एंड कुछ स्टार्स बिकॉज इट्स क्रिसमस। हम लोग क्या कर लेंगे, इस पार्ले जी का भी चूरा कर लेंगे, इस हाइड एंड सीक का भी चूरा कर लेंगे एंड इस ओरियो का भी चूरा कर लेंगे। अब हम बिस्किट्स को ब्रेक करके, मेक श्योर कि आप बिस्किट्स को थोड़ा ब्रेक करके डालें, नहीं तो आपकी मिक्सी या जार का ब्लेड भी खराब हो सकता है। गाइस, ये मैंने बिस्किट्स का कर लिया है प्रॉपर चूरा। ये हमारे पार्ले जी वाले बिस्किट्स हैं। तो हमें बेसिकली देखो दो बैटर बनाने हैं क्योंकि हम एक मार्बल केक बनाने जा रहे हैं, यानी कि डबल शेड केक, लाइट और डार्क ब्राउन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना लाइट वाला बैटर। तो लाइट वाले बैटर के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पार्ले जी बिस्किट्स। तो पार्ले जी बिस्किट्स को थोड़ा सा छोड़ के मैं सब कुछ इसमें डाल देने वाली हूँ। देखो मैंने इतना छोड़ दिया है ताकि हमारा डार्क बैटर भी इसी में बन जाए। तो इसको मैंने इस बोल में ले लिया है। अब नेक्स्ट मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कैस्टर शुगर यानी कि बूरा। तो आप कितना भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं इसमें डालने वाली हूँ अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 चम्मच। ये गई 1 2 3 4 एंड 5। गाइस, इसमें जो भी लम्ब्स हैं वो उन्हें पहले ही सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो केक में जो लम्ब्स अगर आए तो केक अच्छा नहीं बनेगा, केक स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो अब मैं क्या करूंगी, इस पूरे बैटर को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अभी ये फिलहाल बैटर तो नहीं बना है बट इट्स लाइक अ ड्राई मिक्सचर। तो मैं मेक श्योर ये कर लूंगी कि हमारे बैटर में कोई भी कंपाउंड यानी कि कोई बॉल ना बन रही हो या फिर कोई लंप ना बन रहा हो। तो अब ये बैटर एकदम ठीक है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा दूध और इसको मैं साथ साथ हिलाती भी जाऊंगी जिससे इसके अंदर कोई भी लंप ना आए। इसको कैसे टेक्निक से मिलाना है, इज टू फोल्ड, नाइफ इज टू फोल्ड, नाइफ इज टू फोल्ड, नाइफ इज टू फोल्ड, बेसिकली कट एंड फोल्ड। इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा दूध और डालती जाऊंगी।
देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब एकदम परफेक्ट हो गई है। देखिए अब मैं इसको बैक से कोट करूंगी तो ये कोट हो जाएगा। देखो ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे इनो। किस चीज के लिए? ताकि हमारा केक जो है स्पॉन्जी बने। मेक श्योर आप ज्यादा इनो ना डालें, नहीं तो वो खट्टा खट्टा टेस्ट करेगा आपका केक। इसको बिल्कुल राइट क्वांटिटी में, मैं इतने बैटर में 1 टीस्पून डाल रही हूँ इनो। और मेक श्योर कि जब आप लोगों का ये बैटर इनो के बाद जब आप इसको ऐसे विस्क करें तो लाइट हैंड से करें, ताकि बैटर में जो स्पॉन्जीनेस आई है वो खत्म ना होए। आई थिंक इसमें थोड़ा सा और इनो डलेगा बस। इस बैटर का यहीं पर हुआ। अब हम बनाएंगे चॉकलेट बैटर, हम सबका फेवरेट, बच्चों का फेवरेट। बचपन में मुझे लगता है मुझे तो चॉकलेट से अब तक भी उतना ही प्यार है जितना मुझे बचपन में प्यार था। इसके लिए मैंने वही पार्ले जी का बचा हुआ चूरा ले लिया है। इसी के साथ मैं ले लूंगी हमारे ओरियोज और हाइड एंड सीक का चूरा जो हमने करा था अभी मिक्सी में। तो इसको मैं इसमें पोर कर देती हूँ। मेक श्योर कि आप लोग फूड वेस्ट ना करें, बिकॉज कुछ लोग हमारे इस वर्ल्ड में ऐसे हैं जिन्हें फूड नसीब भी नहीं होता, और हम अगर ऐसे अपना स्पेशल फूड वेस्ट करेंगे तो और उन लोगों को उस तरफ नॉर्मल फूड भी नहीं मिलता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि डबल शेड है, बट जब मैं इसमें दूध डालूंगी और उसका पूरा बैटर पूरा मिक्स कर दूंगी बना के, तब ये प्रॉपर डार्क कलर ही दिखेगा। तो अब इसके अंदर हम डाल लेंगे कैस्टर शुगर। इसको मैं रख लेती हूँ कहीं साइड में, इस लंप को। इसके अंदर भी मैं 4 to 5 स्पून ऑफ कैस्टर शुगर डालूंगी। इसके अंदर आई थिंक मुझे 6 to 7 डालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बैटर थोड़ा उस वाले से ज्यादा है। एंड प्लस में चॉकलेट थोड़ा डार्क फ्लेवर का होता है, उसमें सॉल्ट का फ्लेवर ज्यादा होता है। हमारे पार्ले जी में तो ऑलरेडी स्वीटनेस थी, बट इसमें तो इतनी ज्यादा स्वीटनेस नहीं होती है। ये 6 और ये 7, मैंने इसके अंदर 7 टेबल स्पून ये शुगर डाल दिया है। तो अब मैं फिर से वही सेम प्रोसेस रिपीट करने वाली हूँ। मैं देखूंगी कि इसमें कोई लंप ना रहे, और मैं इस मिक्सचर को मिक्स करने वाली हूँ। बचपन में मेरे को लगता था कि सच में सेंटा क्लॉज होते हैं, और इसी चक्कर में मैं बचपन में पूरी पागल बनी हूँ। पर मेरी मम्मी ने मेरे को जो पागल बनाया ना, एंड बाय द वे गाइस जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है ना वो मेरी मम्मी ही है। मम्मी आपने मुझे बचपन में पागल क्यों नहीं बनाया? मतलब आपको नहीं लगता मैं समझदार थी? आपको मुझे शुरू में बताना देना चाहिए था कि सेंटा क्लॉज नहीं होते हैं। हाँ नहीं तो मम्मा ने मेरा बचपन से पागल बनाया। एक दिन मम्मी ने मुझे क्रेयॉन्स दिए थे, एक बार स्वेटर दी, तब से मेरे को लगा कि सेंटा क्लॉज सच में होते हैं। एक बार मम्मी देना भूल गई, तब मैं रोने लग गई कि सेंटा क्लॉज नहीं आए, और उसी रात मुझे पता चला कि सच में सेंटा क्लॉज नहीं होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे सेंटा क्लॉज होते हैं। हाँ, इतना बड़ा धोखा क्यों करा आपने मेरे साथ मम्मी। अब मैं इसके अंदर डाल लूंगी थोड़ा सा ल्यूक वार्म मिल्क। धीरे धीरे कई करके ही डालूंगी ताकि कोई भी लम्प्स ना आए। कट एंड फोल्ड टेक्निक से ही करूंगी। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि ये बैटर एकदम डार्क हो जाएगा जब इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। तो यही होता है कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। एक ही बार में परफेक्ट हो गई। अरे वाह, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गाइस अब मैं क्या कर लूंगी, इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा इनो। इसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा पड़ेगा क्योंकि इसका बैटर भी ज्यादा था। इसको मैं लाइट हैंड से विस्क कर लूंगी। थोड़ा सा और। वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूंगी ताकि मेरे को पता चल जाए कि किस में चीनी की कमी है या किस में ज्यादा शुगर हो गई है।
परफेक्ट। मम्मा आप भी टेस्ट करना। डू लाइक इट? ओके, दोनों बैटर्स बिल्कुल परफेक्ट हैं। हमारे दोनों बैटर्स प्रिपेयर हो चुके हैं। अब हम लेंगे अपना मोल्ड। मैंने इस मोल्ड को ग्रीस कर लिया है बटर के साथ। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है, करेंगे दोनों बैटर्स का थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला बैटर डालने जा रही हूँ। अब इसमें डालने वाले अपने चॉकलेट बैटर। अब इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ थोड़े ड्राई फ्रूट्स और चेरीज, इस लेयर को कवर करने से पहले, ताकि हमारे केक में एक पंच आ जाए। मैंने डाल दिया है। अब थोड़ी सी चेरीज। अब मैं फिर से अपनी ये लाइट कलर वाली लेयर डालने जा रही हूँ, जो कि मैं इसके बीच में डालूंगी। अब मैंने डाल दिया। अब मैं फिर से अपनी चॉकलेट लेयर डालने जा रही हूँ। ये इसका मतलब मेरा केक प्रॉपरली स्टीम हो चुका है, यानी बेक हो चुका है। और अगर इसमें कुछ रेजिड्यू आता है, यानी कुछ बचा हुआ आता है, तो इसका मतलब अभी कसर है और मुझे और बेक करने की ज़रूरत है। सो देखते हैं।
ये देखिए एकदम प्लेन टूथपिक आई है, यानी कि मेरा केक प्रॉपरली स्टीम हो चुका है, बेक हो चुका है। अब मैं इसे कूल करने के लिए थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ही रख दूंगी। गैस को मैं बंद कर दूंगी और इसको मोल्ड को हमारे बाहर निकाल लूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने दूंगी और फिर हम इसे बाद में डीमोल्ड करेंगे। ओके, तो गाइज अब मैं केक डीमोल्ड करने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है नाइफ। मैं इस नाइफ को केक की सारी तरफ मारूंगी जिससे केक इजीली बाहर आ जाए। अब मैं एक प्लेट की मदद से इस मोल्ड को अपसाइड डाउन करूंगी, यानी उल्टा करूंगी। तो अगर मैं प्लेट उल्टी कर दूंगी तो मेरा मोल्ड भी साथ में अपसाइड डाउन हो जाएगा। और ये मैं प्लेट घुमाती हुई, और ये मैंने प्लेट घुमा दी। अब इसको हल्का 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 पैट करूंगी मैं, हल्का 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 पैट करूंगी और इसको निकाल लूँगी। देखिए कितना क्लीन केक बाहर आया है। व्हाट अ ब्यूटी। टेस्ट में भी उतना ही यम्मी होगा ये। अब मैं इसको टर्न कर लूँगी, यानी अपसाइड डाउन कर लूँगी और इसकी फ्रंट साइड को ऊपर ले आऊँगी। और ये मैं प्लेट को अपसाइड डाउन टर्न करती हुई, और ये मैंने कर दी है। अब हमारा केक इज़ रेडी। नहीं, नॉट येट। अब मैं केक के ऊपर डाल लूँगी हमारे बने हुए केक को। मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था। और अब मैं इसके ऊपर डालूँगी चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश बनाने की रेसिपी अगर आप लोगों को सीखनी हो तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। वैसे चॉकलेट गनाश बहुत आसान होता है बनाना, कुछ भी नहीं करना होता, बस चॉकलेट्स और दूध को राइट क्वांटिटी में एक साथ मिक्स करना होता है। तो इसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश को पोर करती हुई इसको मैं फ्लो होने दूंगी। और जब बाद में प्लेटिंग की बारी आएगी तो हम इसे क्लीन कर लेंगे या फिर हम इसको किसी दूसरी प्लेट पर शिफ्ट कर लेंगे। तो अब मैं चॉकलेट गनाश को पोर कर रही हूँ। जेनरसली चॉकलेट गनाश को उसके ऊपर डालना है, कोई कंजूसी नहीं करनी, नहीं तो केक में वो वाह वाह वाला स्वाद नहीं आएगा फिर। अब मैं इस केक को डेकोरेट कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सम चेरीज़ एंड सम स्टार्स, बिकॉज ये एक क्रिसमस थीम केक है। आप अपनी फेवरेट टॉपिंग्स या अपनी फेवरेट डेकोरेशंस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो चोको चिप्स ऐड कर सकते हैं, कैंडीज़ ऐड कर सकते हैं। मैंने तो इस क्रिसमस केक में एक प्लास्टिक का सैंटा और प्लास्टिक की कैंडी भी ऐड कर दी है, जिससे मेरे क्रिसमस के केक में 4 चांद लग जाए। अब मैं कुछ आइसिंग शुगर लूँगी और मैं इसको अपने केक के ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। लगना तो चाहिए क्रिसमस विंटर्स में आता है, क्यों नहीं। इसी के साथ हमारा क्रिसमस स्पेशल चॉकलेट केक तैयार है, वो भी बिना ओवन, बिना अंडे और बिस्किट्स की मदद से। तो कैसा लग रहा है आप सबको, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ गुडीज, जिसमें सबसे पहले आती हैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, जिसमें है ये बॉल, ड्रम, अरे क्यूट सा छोटा सा सैंटा भी है, एंड ऑफ कोर्स क्रिसमस ट्री के टॉप पर लगाने के लिए एक स्टार। और इसके अलावा हमें चाहिए कुछ कॉटन। भाई ज्यादातर आई थिंक मैं जब भी क्रिसमस इमेजिन करती हूँ ना अपने दिमाग में, इमेजिन करती हूँ कि क्रिसमस ट्रीज के ऊपर स्नो गिरी हुई हो, उन पे अलग अलग बॉल स्टार्स लगे हो, मतलब आसमान शाइन कर रहा हो। My God! Wow! तो इसके लिए कॉटन भी लगानी जरूरी है इनके ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ गिफ्ट्स। भाई क्रिसमस है, सैंटा मेरे को गिफ्ट दे के जाओ। टॉफी खा नहीं सकती, क्या करूं, भूख तो बड़ी लग रही है। अब क्रिसमस ट्री का तो हो गया, बस क्रिसमस ट्री के साइड में रखने के लिए कुछ डेकोरेशन वगैरह चाहिए या नहीं। सुना सुना क्रिसमस ट्री लगने देंगे क्या? तो उसके लिए मेरे पास है, क्या बोलते हैं इसको, झालर। उठा ले रे बाबा, उठा ले। नहीं जो भी बोलते हैं पता नहीं। और इसके साइड में रखने के लिए मेरे पास है कुछ गोल्डन बॉल्स।
वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए। टाटा, सायोनारा।